तो स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। हम्म। ठीक है। आज है हमारा वर्क पावर और एनर्जी पढ़ना है हमें, ठीक है ना। वर्क पावर और एनर्जी के बारे में। क्लास 11 है ना। आज पढ़ेंगे हम वर्क के बारे में। वर्क क्या होता है, सबसे पहले कि वर्क क्या होता है आपका। ये जो वर्क होता है, वर्क वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द वर्क। वर्क क्या होता है आपका बेटा, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि W इक्वल टू आएगा F मल्टीप्लाई S। ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है और कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दिस इज द वर्क। हिंदी में इसको कहते हैं कार्य। कार्य कहते हैं हिंदी में, साथी। हाँ, हिंदी में कार्य कहते होंगे वर्क को। कितना कार्य किया गया है, कितना नहीं किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इतना लिखें पहले आप, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। F इंटू एस मल्टीप्लाई एस, ये आपको ध्यान रखना है। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कभी 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 मान लेते हैं एक ब्लॉक है, ठीक है। दिस इज द ब्लॉक। इसने आपने एफ फोर्स लगाया यहाँ पे, तो ये चल के चला गया बेटा आगे। ये तो समझ में आता है कि हम सीधा इसको खींच रहे हैं, बट कभी कभी क्या होगा, आपका मूड चेंज हो गया। आपने क्या किया, इस बॉक्स को उठाया और ऐसे फोर्स लगाया। एक ब्लॉक को खींचने के दो तरीके होते हैं। एक तो खींचो सीधा, और एक कैसे खींचना है, ऊपर की तरफ ऐसे पकड़ के। हाँ, इंक्लाइंड। ये आपको ध्यान रखना है, डायग्राम बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाओ ये डायग्राम जरा। ब्लॉक को हम लोग अब कैसे खींच रहे हैं, एक बार सीधा और एक बार टेढ़ा। ओके, ये ध्यान रखना है। दो बार फोर्स लग रहा है, और ये लिख लिया जरा, ये लिखो जरा। किसी भी ब्लॉक को आप अगर ऐसे खींचते हैं, और अगर ये आपका थीटा एंगल बन रहा है, दिस इज द थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। और ये क्या होगा, एफ साइन थीटा। इतना समझ में आता है। एक है आपका एफ साइन थीटा, एक है आपका एफ कॉस थीटा। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं, वर्क का फॉर्मूला क्या लेते हैं, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। यानी हम इसको कैसे लेते हैं, जो हमारा फोर्स होता है वो होता है एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। हम कौन सा फोर्स लेते हैं, ये वाला लेते हैं। क्यों लेते हैं ख्याति ये वाला फोर्स ही, हम ऊपर वाला ही फोर्स तो ले सकते थे। थीटा उसमें भी है बेटा, थीटा इसमें भी है आपका। ये बात समझ में आ रही है। हम ये वाला ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हाँ, ओके ओके, राइट। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो ब्लॉक है ना, ये कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड।
तो ये वाला फोर्स लेना है आपको। हाँ, ऊपर की तरफ जा रहा है, बट हमारा जो शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट हुआ था ये वाला, ये कहाँ पे हो रहा था, आगे की तरफ। आप देखो ध्यान से पीछे वाली स्लाइड में, ये डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, ऐसे। तो कौन से वाला फोर्स लेंगे, ये वाला, ना कि ये वाला। हाँ, हमारे पास दो ऑप्शन है, हम ये वाला ही फोर्स ले सकते हैं, ये वाला भी। बट हम इन्हें सीख लिया है कि जब डब्बा आपका, मान के चल रहे हैं कि जो बॉक्स है वो सीधा ही जा रहा है, तो अगर बॉक्स सीधा जाएगा तो ये वाला फोर्स तो रहेगा नहीं, तो कौन सा लेंगे, ये वाला। ये आपको ध्यान रखना है, ये फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है ना। इसका करें आगे। अब लो, लिख लो, नो प्रॉब्लम। कहाँ गई, आ गई क्या, हाँ ये है। लिखो जरा इसको। इससे बाद वाला मैंने कुछ लिखा था क्या, अच्छा वो चला गया कहीं क्या, अच्छा यहाँ चला गया है, चलो ठीक है। बच्चे छुट्टी मार गए क्या आज, अब देखो नया टॉपिक मैंने स्टार्ट कर दिया, और है ना। हो गया ना। वर्क डन क्या होता है आपका, एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये वाला फोर्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ अब वर्क एक कैसी क्वांटिटी होती है, वर्क कैसी क्वांटिटी होती है, यस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्क, वर्क आपकी रहेगी स्केलर, हाँ सही कह रही हो, ये डायरेक्शन होती है, बट ये ध्यान रखना वर्क इज अ स्केलर। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि जो वर्क की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, वो क्या होती है, नाइन्थ क्लास में आ जाओ फटाफट अभी, कितनी होती है, जूल, हाँ वेरी गुड, ये जूल होती है। वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल, ओके। इसलिए बेटा आपने सुना होगा आंसर कितना आता है, कभी कभी 10 जूल आ गया, कभी कभी 12 जूल आ जाता है, 13 जूल आता है, 14 जूल आता है, ठीक है ना। तो ये आपकी कैसी होती है, वर्क स्केलर, ये आपको याद रखना है ऑलवेज कि वर्क कैसी होगी आपकी, इट इज अ स्केलर। इतना नोट डाउन करो। अच्छा डायमेंशन फॉर्मूला बता दो इसका, अगर पता हो, डायमेंशन फॉर्मूला बताओ जरा। एम, हम्म, एम, बताओ कैसे करोगी, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के दिखाओ जल्दी से फटाफट, है ना। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, हम पहले चैप्टर में पहुंच गए हैं। कैसे निकालेंगे वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, आगे आगे ख्याति, ml/t-1, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, शिवानी नहीं है। गीता बताइए, गीता आपने बेटा वर्क के बारे में सुना है, वर्क क्या होता है, हाँ हाँ एनर्जी डन, ओके गुड। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ओके। वर्क की डायमेंशन क्या होती है, कोई बात नहीं मैं बताऊंगा, डोंट वरी। हाँ, ml/t-1, ओके। हाँ चलो डायमेंशन को भूल जाओ एक समय के लिए, है ना। अब पीछे आते थोड़ा सा एक कदम। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। अब फोर्स कैसे लग सकता है, फोर्स आपका ऐसे भी लग सकता है, फोर्स आपका ऐसे भी लग सकता है। ब्लॉक खींचा है कभी घर में, ओके गुड, वेरी गुड। ब्लॉक आप कभी ऐसे से खींचती हो, कभी कैसे खींचती हो बेटा, ऊपर की तरफ,
दोनों में अंतर है, अंतर है ना, क्या अंतर है दोनों में? हाँ, ये ध्यान रखना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इतना आप नोट डाउन करो पहले तो, ठीक है ना, ये दो अंतर ध्यान रखने हैं आपको, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, क्या थी, आप जब डायमेंशन में वर्क करो उसके, M L T-2 है, M1 L1 T-2 है, ठीक है ना। हाँ, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका वर्क जो टॉपिक है, एनर्जी वर्क, ठीक है। एनर्जी हम लोगों ने कंज्यूम करी, कुछ कंज्यूम करी एनर्जी, उसके बाद वर्क किया, ठीक है। तो एनर्जी मिलते ही आपका जो वर्क है वो सारा हो जाता है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना फोर्स लग रहा है और कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दो तरीके से फोर्स लगा सकते हैं, एक तो बिल्कुल सीधा लगता है, ठीक है, और एक हम लोग टेढ़ा लगा सकते हैं इस तरीके से, लाइक दिस, ओके। इतना लिख लिया। नाउ यहां आते हैं आगे की तरफ। अब क्या होता है बेटा, जो वर्क होता है ना वो दो तरह का हो सकता है, जो वर्क होता है वो दो तरह से हो सकता है आपका। एक होता है पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, और एक होता है आपका नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क में अंतर क्या है, ये हमको समझना है। दिस इज द पॉजिटिव वर्क एंड दिस इज नेगेटिव वर्क। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। हाँ, सही कह रही है क्या ये? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो, जो पॉजिटिव वर्क होगा ना, उसमें आपकी देखो दो चीजें लिखी है यहाँ पे। एक चीज आपको मैंने बताना भूल गया हूँ, हाँ, ये जरा नोट डाउन करो जरा। ये जो फोर्स है ना, ये क्या कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पे। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का, ठीक है ना। जब भी बेटा एंगल बनता है ना, तो जहां पे एंगल बनता है वो कहलाता है कॉस थीटा, और जहां एंगल नहीं बनता है वो कहलाता है साइन थीटा। ये ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। तो फोर्स के क्या हो गए बेटा, दो कंपोनेंट हो गए, दिस इज द एफ कॉस थीटा, और ये वाला कौन सा है, एफ साइन थीटा। नाउ हम मान के चलते हैं कि ये जो ब्लॉक है ये आगे की तरफ जा रहा है ऐसे, अगर ये ब्लॉक सीधे जाएगा तो कौन सा फोर्स लेंगे, एफ कॉस थीटा। तो हमने कौन सा ले लिया, एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई एस। एस क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट। इतना नोट डाउन करो जरा। लिख लिया ना बेटा। अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा पीछे की तरफ, हम कहाँ थे, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क क्या होता है, ये हमें ध्यान रखना है। 4 3, हाँ, ये चीज ध्यान रखनी है। वर्क क्या होती है, स्केलर होती है, और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। नाउ वर्क दो तरीके से सीखा है हमने, पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। अब इसमें अंतर क्या होता है, यहां पे जो एंगल होता है आपका, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कौन सा एंगल हो, एंगल पढ़े हैं क्लास 8th में, कितने एंगल होते हैं, पढ़ा है ना, मैंने पढ़े, मैं बताता हूँ, ठीक है। मैंने जीरो से पढ़ा था, जीरो एंगल होता है एक्यूट एंगल, है ना, ऑब्ट्यूस एंगल होता है, उसके बाद राइट एंगल, रिफ्लेक्स ही पढ़ा होगा आपने,
हाँ, तो बेटा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए, एक्यूट हो जाए। एक्यूट का मतलब क्या होता है, थीटा कैसा होना चाहिए, 90 से कम। एग्री करते हो? तो ये आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव वर्क तब होता है जब एंगल कितना हो, एक्यूट हो। एक्यूट का मतलब क्या होता है, लेस देन 90। इतना नोट डाउन करो आप, फिर इसमें आते हैं नेगेटिव वर्क में। हाँ, कौन सा वाला, ये वाला? हाँ, इसमें सरप्राइज है। हाँ, इसमें थीटा आपका लेस देन 90 डिग्री है। यहां पे जो एंगल होगा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान रखना है आपको, यानी एंगल बिटवीन, बिटवीन को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, बिटवीन बी ऑब्लिक डब्ल्यू, बिटवीन एफ एंड एस इज ऑब्ट्यूस, यानी थीटा कैसा होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। इतना समझ में आता है नहीं आता है, बताओ पहले। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी एक्यूट, और यहां पे जो आपका वर्क होगा वो कैसा होगा, ऑब्ट्यूस होगा। नाउ एग्जाम्पल बताइए, यू हैव 2 मिनट्स। एक इसका एग्जाम्पल बताइए और एक इसका एग्जाम्पल बताइए। काम किया है कभी, डेली करते हो, स्कूल जाते हो, ठीक है, और घर में भी काम करते हो, कहीं पे आपने पॉजिटिव वर्क किया होगा, कहीं पे कैसा वर्क किया होगा, नेगेटिव। बताइए जरा। हाँ, तो आपको एक ऐसी कंडीशन बतानी है जहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल हो, 90 से कम बन रहा हो। काम तुम लोग करते हो, मैं तो नहीं करता हूँ। हाँ, गीता बताइए, गीता सोच रही है बहुत ध्यान से। अच्छा, ओके, चलिए मैं बताता हूँ आपको। इधर आते हैं पीछे की तरफ। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव वर्क। मूवी देखते हो ना, वेरी गुड, देखनी भी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से हम लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है। अब मूवी में आपने देखा होगा, कुछ कुछ फिल्में दिखाते हैं बहुत ऊपर से लोग कूदते हैं ना, काफी टावर से। हाँ, फ्री फॉल, फ्री फॉल सुना है ना। मान लीजिए मैं कुछ फेंक दूं ऊपर से एक बड़े टावर से, वो फ्री फॉल होगा। तो आपको ध्यान रखना है, पहला आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है, व्हेन बॉडी फॉल्स, बॉडी फॉल्स फ्रीली, फ्रीली, फ्रीली की स्पेलिंग क्या होती है गीता? वेरी गुड, इंग्लिश पढ़ी है तुमने, यही होती है, फ्रीली अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के फॉल होता है, फ्रीली फॉल होता है ग्रेविटी के प्रभाव में, उसे कहते हैं पॉजिटिव वर्क। तो ख्याति आप बताइए, थीटा कितना होगा? हाँ, थीटा। हम्म। अगर वो अपना आप को मतलब प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो टाइम बढ़ जाएगा। अच्छा, ठीक है, व्हेन अ बॉडी फॉल्स। ओके, अब मैं बताता हूं कैसे होने वाला है, देखो ध्यान से। मान लेते हैं ये आपका एक ब्लॉक है, ठीक है ना, दिस इज योर बॉल। मान लीजिए बॉल है आपकी, कुछ ब्लॉक ले लेते हैं। ओके, ये बिल्डिंग है आपकी, ठीक है ना। यहां से एक ब्लॉक फेंक दो आप, दिस इज द ब्लॉक। फेंक दिया ब्लॉक, गुड। ब्लॉक क्या करेगा, नीचे आएगा ना। किसका बेटा? नहीं नहीं, फ्रीली हम लोग गिरा रहे हैं किसी भी ब्लॉक को, ये देखो नीचे आ रहा है ना। अब जब आपका ब्लॉक नीचे आ रहा है,
तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है इसका, नीचे की तरफ। सिंपल है, कोई चीज आप नीचे फेंकोगी तो नीचे की तरफ डिस्प्लेस होगा। फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स लगता है हमेशा नीचे की तरफ। एफ कितना होता है वो, mg के बराबर। कोई भी ऑब्जेक्ट आपने ग्रेविटी पढ़ी होगी, तो हमारे ऊपर जो फोर्स लगता है नीचे की तरफ, जो हमें हमारी जो पृथ्वी है हमें अट्रैक्ट करती है, वो किससे अट्रैक्ट करती है बेटा, mg से। तो बताओ जब फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कितना, हाउ मच, संख्या बताओ उसकी, डिजिट। 90 से तो बहुत सारे एंगल, 54 भी होता है। एनी मैंने पढ़ा था क्लास 5th में, जब दो एरो नीचे की तरफ होते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 0 डिग्री। वेरी गुड ख्याति, तुमने भी पढ़ी है 5th क्लास लगता है, ठीक है। हाँ, इसे जरा नोट डाउन करो, थीटा इक्वल टू होगा बेटा 0 डिग्री, क्योंकि फोर्स भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसमें, हाँ वो मैंने आपको इसी का बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे होता है। हाँ स्पीड तो बढ़ेगी, किसी को आप फेंकोगी नीचे अगर, ठीक है ना। फोर्स कितना रहेगा उसमें, हाँ हाँ, और हमने भी मतलब फेंका है, ठीक है। फोर्स, दोनों फोर्स नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो F बराबर mg। जब दो एरो नीचे की तरफ होते हैं तो कितना एंगल बनता है, 0 डिग्री। माइनस तो मैं बना दूंगा अभी मैं, देखो माइनस, अगर आपको, वैसे इसका एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। अभी के लिए आप इतना नोट डाउन करो कि जब दोनों एरो सामने होते हैं तो 0 डिग्री का एंगल बनता है। एंगल्स मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इस तरीके से होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका 30 डिग्री का एंगल होता है ऐसे, अगर ये 30 का है तो बेटा आपका जो 0 डिग्री का एंगल होगा वो ऐसे ही तो होगा, ये 0 का हो गया। उसके बाद कैसा होता है आपका, 60 का एंगल होता है, ऐसे ही तो बनते हैं ना एंगल। अब ये देखो, ये दोनों एरो साथ में है ना, ये भी दोनों एरो साथ में है, तो कितना एंगल बनेगा गीता, 0 डिग्री। दैट्स द लॉजिक। किसमें, नेगेटिव भूल जाओ, वो आपने पढ़ा था बहुत पहले, है ना, वो अलग लॉजिक हो जाएगा, है ना। नेगेटिव पॉजिटिव कोई वैल्यू नहीं है फिजिक्स में खासकर। माइनस लगा भी दोगी तो क्या दिक्कत है, माइनस, लेकिन हाँ, नहीं नहीं, मैंने आपको लिखाया है कि जो वर्क होता है वो कैसे पता चलता है, एंगल से पता चलता है, कितना एंगल बनता है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में, कितने। माइनस प्लस से कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। मैंने आपको शुरुआत में लिखवाया था, ये बता देता हूं मैं पीछे की तरफ। वर्क और डिस्प्लेसमेंट, ये देखो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, हमें एंगल निकालना है किसके बीच में गीता, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ये समझ में आया, अच्छा। अब मेरे को जरा ये बताओ, इसका एग्जांपल एक, जल्दी से बताओ नेगेटिव वर्क क्या होता है, आगे बढ़े। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड आइडिया, ये आइडिया आपको बहुत आगे लिया जाएगा। छोटी चीज है लेकिन अच्छी बताई आपने, गुड। अगर इसमें एरो ऐसे बन रहे हैं तो उसमें एरो ऐसे बनेंगे, लाइक दिस। ये बात समझ में है, कितने डिग्री का एंगल बनेगा इसमें, 180 डिग्री का। ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां डालो आप हेडिंग, नेगेटिव वर्क एग्जांपल, नेगेटिव वर्क एग्जांपल। अच्छा नोट डाउन नहीं किया क्या, कोई बात नहीं, हम पीछे चले जाते हैं, ये लीजिए। फिजिक्स बेटा एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो बहुत धीमे से समझ में आता है, लेकिन जब आ जाता है ना तो दिमाग में घुस जाता है वो, है ना। इसमें आपको तेज नहीं भागना है, चीजों को बिल्कुल जमीनी रूप से समझना है आपको, ठीक है। देखो मैंने क्लास 5th में पढ़ा था ये, अभी तक मेरे को ध्यान है, 30 डिग्री 60 डिग्री, ओके। हाँ, छोटी छोटी चीजें हैं, काम आती हैं हमेशा।
ये लिख लिया, ये बॉक्स बना लिया। ओके ठीक है। अब जरा बेटा हम लोग आगे आते हैं, आगे की तरफ। हमारा आगे क्या है, नेगेटिव वर्क का एग्जांपल लिखना है। एक लॉजिक सही बताया है, लॉजिक बताया है, किसने लॉजिक बताया, जी फॉर गीता। गीता का लॉजिक कहता है कि सर एक एरो ऐसे बनाते हैं, एक एरो ऐसे बनाते हैं, यानी कि फोर्स यहां कर दें, डिस्प्लेसमेंट यहां कर दें। ठीक है ना, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री। दिस इज द लॉजिक, लिख दूं मैं, लॉजिक बताया, गीता ने लॉजिक बताया है। ये जी का लॉजिक है। अब ख्याति बताएगी इसका एग्जाम्पल। ऐसी कंडीशन कहां पे होती है, जब फोर्स पीछे, हाँ वेरी गुड, तुम बताओ जरा। हाँ कुछ भी नहीं होगा। बस दोनों तरफ और इसकी मतलब ज्यादा ताकत तो उस साइड पे जाएगा। हाँ हाँ, एक चीज ध्यान आ रही है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए बॉक्स है, आपको ध्यान रखना है जो वर्क डन होता है बेटा आपका बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, वो कैसा होता है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। मान लीजिए ब्लॉक है, इसको आप आगे ले जा रहे हैं एफ फोर्स से। कभी भी कोई भी ब्लॉक आपका आगे जा रहा है एफ फोर्स से, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है, पीछे की तरफ लगता है। फ्रिक्शन को हम लोग डिनोट कर सकते हैं, एफ एस से डिनोट कर सकते हैं, एफ फॉर फ्रिक्शन, यहाँ फ्रिक्शन लिख दीजिए। फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं एफ एस भी लिख सकते हैं, ठीक है, एफ एस इज द फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन क्या होता है, कोई बॉडी अगर आगे जा रही है, मैं भी आगे ही जा रहा हूँ, ठीक है ना, तो एक फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, वो कौन सा है, अगर वो नहीं लगे तो मैं गिर जाऊंगा, ठीक है ना, मैं रुक जाऊंगा, मैं चल ही नहीं पाऊंगा। सारा बैलेंस किसने बना रखा है, फ्रिक्शन ने बना रखा है, आगे की तरफ पीछे की तरफ। ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना डायग्राम बनाओ जरा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट तो आगे ही हो रहा है ना, एस, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, आगे हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये डायग्राम बनाओ जरा, एफ एस। कोई भी डाउट हो पूछ लेना है, क्योंकि फिजिक्स में डाउट बहुत आते हैं। और सर मेरे को दो क्वेश्चन बता। डाउट, हाँ पूछ लेना। मैं बता रही हूँ। हाँ तो कहते हैं इम्पोर्टेंट बारिश होती है, हाँ तो जैसे अगर बॉडी पे गिरेगी हाँ, तो उसका सर पड़ जाएगा, तो अपवर्ड की तरफ होगी। अच्छा ठीक है, सही है। क्या चीज़? हाँ होगी, सब इंटरेस्टिंग है ना, देखते हैं कुछ होगा डेफिनेट। इतना समझ में आया है पक्का। ये पीछे का, ये ये वाला पीछे का, इसके पीछे का, और इसके पीछे का, ठीक है ना। ये आपका होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ध्यान रखना है। 90 से यहाँ पे कम होगा एंगल, और एक जगह एंगल कितना होगा, 90 से ज्यादा होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है आपके वर्क का। ओके, नाउ अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा एक बार, सर वर्क जीरो भी हो सकता है क्या, जीरो हो सकता है, हो सकता है ना। एक बच्चे ने पूछा, एक बच्चे का डाउट था भाई, है ना। बच्चे कह रहे थे सर वर्क जीरो, वर्क जीरो क्वेश्चन मार्क, ये डाउट था बच्चे का, कैसे हो सकता है जीरो वर्क। ओके, हम्म अगर उनके हाथ में तो हाथ में रहता हम्म है। हाँ, वर्क जीरो के लिए कितना एंगल होना चाहिए, पहला सवाल तो ये है।
एंगल कितना होना चाहिए, एंगल कितना होना चाहिए ये जरूरी है। एंगल बिटवीन एफ एंड एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, इज 90 डिग्री। एक में कित हाँ, एक में क्या है लेस देन 90, एक में ग्रेटर देन 90, एक में क्या है 90 डिग्री। तो वर्क डन जीरो कैसे आ गया, देखो जरा ध्यान से, W इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। अगर आप W की वैल्यू निकालेंगे तो एफ एस तो यहीं रहेगा, थीटा की वैल्यू होगी 90, और कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 होता है 0। ये ध्यान रखना है, ये मैथ की टर्म से आपकी पढ़ी होंगी, कॉस 90 0 होता है, तो W कितना आ गया, 0 आ गया। ये बात समझ में आती है, यानी कि कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा क्या, फोर्स आपका लग रहा है ऐसा और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसा, कितना एंगल बनेगा। कंडीशन और भी हो सकती है, क्या हो सकती है कंडीशन, फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट लग रहा है नीचे, फोर्स लग रहा है यहाँ पे, तब भी कितना एंगल बनेगा, 90 बनेगा। ये फंडा समझ में आता है नहीं आता है, दोनों में क्या अंतर है, एक में फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, एंगल सेम रहेगा बट डिस्प्लेसमेंट कभी नीचे लग सकता है, कभी फोर्स ऐसे लगेगा, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। आपने ये ट्राई किया होगा, फोर्स जब नीचे लगता है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा हो, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है आपका, लगेगा 90 डिग्री का ये एंगल आपका, आपको थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, ठीक है ना। हाँ, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखिए पीछे जरा क्या लिखा है आपने, हाँ ये पीछे लिखा है वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज पॉजिटिव, वर्क इज द एक्यूट एंगल, कुछ छूट गया है क्या, ऑब्ट्यूज एंगल, हाँ ऑब्ट्यूज एंगल छूटा है, और बाकी तो आपने कर लिया है। हाँ, फ्रिक्शन वाला मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, फ्रिक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब अभी एक बार देखो, कुछ पूछना है क्या, एक बार रिवाइंड करो इसको, कोई दिक्कत अभी तक, वर्क किस तरीके से होता है। नाउ एनर्जी क्या होती है, वर्क करते हैं तो हमारी एनर्जी जो है यूज होती है। हम्म, हाँ सही है, एनर्जी मीन्स एनर्जी, सिंपल सी एनर्जी है, कोल्ड ड्रिंक पी के भी आ जाती है और खाना खा के भी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नाउ ओके, गुड, गुड जॉब गीता एंड ख्याति। ओके, नाउ एनर्जी, एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं, ताकत, अच्छा, ऊर्जा, ऊर्जा राइट, हाँ ऊर्जा, गुड जॉब, ऊर्जा, हिंदी अच्छी है तुम्हारी, ऊर्जा, ठीक है ना। एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा होती है, इसको हम लोग एक चीज और कह सकते हैं, कैपेसिटी, कैपेसिटी, किस चीज की कैपेसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, हाँ कैपेसिटी जो बात हो रही है वर्क के लिए हो रही है, और हम लोग एक इंग्लिश में यूज करते हैं एबिलिटी, किसी चीज को काम करते हैं तो किसी की ज्यादा कैपेसिटी होती है उस काम को करने, या किसी की कम होती है। कम होती है, कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क, ये लिखो जरा, कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। तो ये भी हो सकता है ना, हम्म, क्या कहते हैं the second name of the energy is capital. हाँ, कैपेसिटी एबिलिटी, एबिलिटी टू डू वर्क इज योर दिस, यस एनर्जी द कैपेसिटी, हमारी जो कैपेसिटी और जो एबिलिटी होती है, हम कितना काम कर लेंगे कितना नहीं कर पाएंगे, ये कहलाती है हमारी एबिलिटी और कैपेसिटी। नाउ अब क्या करें, अब आगे बढ़ते हैं, हाँ बोलो तुम, हाँ तुम बोलो पहले,
ख्याति का डाउट क्लियर करना है, ख्याति वरना गुस्सा हो जाती है, ठीक है ना। यस ख्याति बताएं। हो गया। कोई समस्या? अच्छा लिख रही थी, ओके ओके लिख लो। अच्छा एनर्जी के कितने टाइप्स होते हैं? क्लास 7, 8, 9। हाँ फिजिक्स में कौन सी एनर्जी रहती है? ये अच्छा टॉपिक है। हाँ टाइप्स। बहुत सारे होते हैं। और फिजिक्स में कौन से टाइप होते हैं ये बताने हैं। काइनेटिक एनर्जी, हाँ पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा। गीता ये सही कह रही है क्या? सही है क्या? ओके गुड। हमेशा क्लास में क्या होता है, आ, उसने कहा सही है तो दूसरा कहेगा हाँ सही है, ठीक है। तो ये क्लास में हमेशा मेंटेन रखना चाहिए, वरना फ्रेंडशिप ब्रेक हो जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। गलत बताए तो भी कह देना चलो सही है उसका, ठीक है। अब एनर्जी में भी देखो दो तरीके से होती है एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी, अब आप पूछेंगे सर ये दोनों क्या हैं, इस पर आपको करनी है रिसर्च, दिस इज योर। हाँ मैं रिसर्च जरूर करवाता हूँ बच्चों से और प्रैक्टिस पे ज्यादा भरोसा करता हूँ। इसका याद नहीं आता। अच्छा पर काइनेटिक एनर्जी का पता है। अच्छा। जैसे कोई नॉर्मल हाँ कोई वर्क हो रहा है, हाँ जैसे किसी डैम में जो है पानी स्टोर करके रखा है, जब हम उसको छोड़ देते हैं तो बहुत ज्यादा स्पीड से जाता है, तो ओके ज्यादा रोलर टाइप, तो उस पे प्रेशर पड़ता है तो काइनेटिक वो एनर्जी लगती है, तो वो मूव में आ जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिसिटी। वेरी गुड, है ना। आप अगर फिजिक्स को जब बिल्कुल बेसिक से पढ़ोगे ना तो आपको इतना एंजॉयमेंट मिलेगा ना बहुत ज्यादा, ठीक है। हाँ हाँ अब मैं दौड़ लगाऊं ना ये वाली, और मुझे कोई फेंक दे टावर से तो कौन सी मिलेगी? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। कोई फेंकेगा नहीं मेरे को, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। हाँ दिस इज द काइनेटिक एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, इस पर आपको करनी है रिसर्च बिकॉज यू आर अ फिजिक्स स्टूडेंट। इसमें आपको रिसर्च मार के आनी है ये वाला। और पोटेंशियल पे आपको क्या करना है, उसका प्रैक्टिकल करके आना घर में एक बढ़िया सा। क्या बेटा? पूछूंगा घर में क्या करना। घर में एक उठा लेना, क्या कहते हैं, कुछ भी उठा लेना, फेंक देना उठा के छत से। हाँ फिर मम्मी की पिटाई भी हो, कोई बात नहीं सह लेना, कभी कभी होती है। ये आपका काम है, आपको रिसर्च करना है और प्रैक्टिकल करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, ये फिजिक्स का हमेशा पार्ट होता है जो उसमें रिसर्च जो होती है, क्योंकि जब हम कुछ चीज की खोज करते हैं फिजिक्स में और अगर वो हमें मिल जाए तो वो चीज इतनी ज्यादा समझ में आती है तो कभी भूलती नहीं है। तो अगर एक बार प्रैक्टिकल कर लिया तो फिर दिमाग में चढ़ जाती है। तो रिसर्च प्लस प्रैक्टिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका हो गया होमवर्क असाइनमेंट, ठीक है ना। अब ये बताओ अभी समझ में क्या नहीं आया है, सब कुछ क्लियर आया अच्छे से? हाँ ठीक है, एक बार देख लो जरा प्रॉपर तरीके से। हाँ ख्याति आप जरा बता दो ना, पुराना कुछ बता दो अगर। इनको गीता को बता दो जरा आप, इसको है ना पहले क्या क्या करवा दिया है मैंने। क्या कॉपी नहीं लाई? अच्छा हाँ बता दो मतलब कौन कौन से टॉपिक मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। हाँ अब मैं जैसा आपको बताता जाऊँ ना। हाँ ठीक है। सेकंड चैप्टर। मैं जैसा आपको बताता जाऊँ अगर आप वैसे ही करते रहेंगे तो मैं आपको फिजिक्स में ना कभी पकड़ हो जाएगी आपकी, कभी डर नहीं लगेगा फिजिक्स से। आपको पता है ना इंडिया में फिजिक्स में बच्चे बहुत डरते हैं, है ना। तो मैं आपको कभी डराना ही चाहता हूँ। आपको जब में आज जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना वैसे ही आप इसको करिए जरा अप्लाई। फिजिक्स में अप्लाई करना बहुत जरूरी रहता है, चीज़ों को अप्लाई करिए, चीज़ों को अप्लाई करना है, ना कि उसको बार बार वो करना है लर्न। अप्लाई करने का मतलब बार बार प्रैक्टिस करिए उसकी, ठीक है। उस पर रिसर्च करिए, ढूंढिए उसको बुक से, उसका प्रैक्टिकल करिए। कैसे नहीं जाएगी दिमाग में तो अब थोड़ी है, ओके। ये बात आपको ध्यान रखना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ।
ख्याति आप बता दो कुछ पहले का अगर, है ना, कितने। चैप्टर हाँ